अस्सलाम वालेकुम जी। हुआ ये कि कल मुझे एक दोस्त ने कॉल की और वो मुझे बता रहा था कि जी वो ड्रॉप शिपिंग या कुछ इस तरह का काम वगैरह करना चाहता है। तो मैंने उसे स्ट्रेट अहेड जो बात की कि आप जो कुछ भी करें आप उससे पहले कंपनी खोल लें। तो वो मुझसे इस बात पे बात करने लग पड़ा कि क्यों कंपनी खोलनी चाहिए, कंपनी खोलने पे मुझसे अच्छे खासे पैसे लगेंगे। तो उस बात को ज़हन में रखते हुए मेरे माइंड में आया कि क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए कि अगर आप कंपनी खोलते हैं, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या आप कुछ ऑनलाइन काम ही कर रहे हैं। अगर आप फिज़िकल काम भी कर रहे हैं, आप प्लम्बर हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं या आप कुछ भी हैं, तो आपको कंपनी क्यों खोलनी चाहिए और कंपनी के आपको क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर आप एक मुलाज़िम पेशा अफ़राद हैं जो कि 9 से 5 जॉब करते हैं, उन्हें पता है कि अगर हम जॉब नहीं छोड़ सकते, अगर हम कुछ भी काम करेंगे तो क्या होगा कि घर कैसे चलेगा, बच्चों को कैसे पालेंगे, इस तरह करके। तो ठीक है, आप जॉब नहीं सोच छोड़ सकते, चूँकि अगर आप बिज़नेस में आते हैं तो आपको डर होता है कि अगर वो कामयाब ना हुआ तो फिर क्या बनेगा, फैमिली का क्या बनेगा, सारा कुछ है। लेकिन अगर आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं कि या आप पार्ट टाइम कुछ काम करना चाहते हैं या आपके पास कोई स्किल है, तो आप क्या करें कि आप उस स्किल को एज़ अ इंडिविजुअल काम ना करें, उसको एज़ अ कंपनी करें। अगर मैं बात करता हूँ प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और इन्हीं लोगों की बात कर लूँ, तो देखें कि अगर आप एज़ अ कंपनी काम करेंगे तो क्या होगा कि अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो कल आप मर जाते हैं, चूँकि हर किसी को मरना है, तो ख़त्म, आपके बच्चों का कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप कंपनी बना के काम करेंगे तो क्या होगा कि कंपनी का पोर्टफोलियो बिल्ड होता रहेगा। उससे क्या होगा कि एक कंपनी की क्या रेपुटेशन होगी और क्या होगा जब कंपनी होगी तो आप डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं। आप सिर्फ वही गली गली मोहल्ले के प्लम्बर नहीं रहेंगे, गली मोहल्ले के इलेक्ट्रीशियन नहीं रहेंगे। आप क्या हो सकता है कि आप छोटे-छोटे ठेके लेना शुरू कर सकते हैं, उससे आपका काम ग्रो कर सकता है। तो ये तो एग्ज़ाम्पल होगी इस चक्कर में कि अगर आप फिज़िकल काम करते हैं, लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग या कुछ भी ऐसा काम करते हैं, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि मतलब फ्रीलांसिंग के लिहाज से पाकिस्तान चौथे या 5वें नंबर पे है। तो बहुत ज़्यादा लोग हैं कि जो फ्रीलांसिंग करते हैं, 1500 2000 कमा लेते हैं ईज़िली। तो क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि आप पैसा लाते हैं सबसे पहले, और उसके बाद क्या होता है कि आप कल को कहीं पे भी जाना चाहते हैं तो क्या होता है कि आपके पास कोई रेगुलर इनकम नहीं होती। आपने क्या होता है कि फाइवर से पैसे कमाए होते हैं, कुछ भी है। अगर आप किसी भी मुल्क का वीज़ा लेना चाहें तो क्या होता है कि आपके पास एक रेगुलर बैंक स्टेटमेंट नहीं होती। लेकिन अगर इसी के बदले आप क्या करें कि अगर आपने एक कंपनी बनाई हुई है, आप अपने नाम की कंपनी बना लें उसको। उसको क्या करें कि आप जो सारे पैसे लेते हैं, आप कहें जी मेरी एलएलसी में, मेरी कंपनी में, मेरी एलटीडी में आप मुझे पेमेंट किया करें, जिस मर्ज़ी जहाँ से आप पेमेंट रिसीव करनी होती है। उसका क्या फ़ायदा होगा कि आपकी कंपनी का पोर्टफोलियो बिल्ड होता रहेगा। और उस पाकिस्तान की मुझे इतनी डिटेल्स का नहीं पता, लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में हैं, कहीं पे भी हैं, तो अगर आपने 2-4 एम्प्लॉई रखे हुए हैं और आपको 6-8 महीने पुरानी आप कंपनी है, तो क्या होता है कि आप लोन ले सकते हैं। आप अच्छा खासा लोन ले सकते हैं, और लोन्स भी क्या होता है कि इसमें इंटरेस्ट नहीं होता स्टार्टअप के लिए। जो भी छोटी कंपनीज़ होती हैं अगर वो लोन लेती है तो उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान में तो अच्छा खासा इंटरेस्ट होता है। और उसमें क्या होता है कि जब आप लोन लेते हैं तो उसके बाद आपको वो जो उसकी किस्तें वापस करनी होती हैं वो 5 साल के बाद से स्टार्ट होती हैं। अभी जिस तरह 23 है तो 5 साल बाद 28 में आपको ये किस्तें देना स्टार्ट होगी। और अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, आप काम करना चाहते हैं, तो आपको जब पैसा आएगा तो आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जब कुछ भी मतलब मुश्किल औकात आते हैं, जिस तरह आप कह लें कि जिस तरह कोविड का टाइम था, तो बहुत ज़्यादा कंपनियों को गवर्नमेंट ने, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, उन्होंने कंपनियों को 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख इस तरह डॉलर, यूरो की फॉर्म में उन्हें दिया कि ताकि इसके साथ जो लोग कनेक्टेड हैं उन लोगों को ये सैलरीज़ दे सकें, इनका अपना बिज़नेस चलता रहे। और जो बर्डन, जो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे अगर ये कंपनी बंद होती है, तो उसका गवर्नमेंट पे बर्डन ना बढ़े। ये उसका दूसरा फ़ायदा है। इसके अलावा तीसरा फ़ायदा ये है कि आपको पता है कि इस टाइम मेरे ख़्याल से 49 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि नोमाल वीज़ा देते हैं। उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि आप अगर 1500 से 2000 डॉलर या यूरो कमा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन कंट्रीज़ में आके रह सकते हैं। जिस तरह माल्टा है जो कि 300 में आपको वीज़ा दे देता है, इसी तरह D17 वीज़ा है पुर्तगाल का, वो भी यही कहते हैं कि अगर आप 2000 1800 कमाते हैं तो आप इसीलिए आगे पुर्तगाल रह सकते हैं और सारा कुछ है। तो बहुत ज़्यादा लोग जो कि तुर्की जाना चाहते हैं, थाईलैंड, इस तरह करके, तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती। तो अगर आप अपनी कंपनी से पैसे ले रहे हैं और आपकी कंपनी की प्रोफाइल है, तो आप अपना स्टेटस ऐसा रख सकते हैं, डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, सीएम हैं, कुछ भी है। आप इस तरह सेलेक्ट करके आप कह सकते हैं कि मैं इस कंपनी में अपनी कंपनी चला रहा हूँ, उसका ये मेरे पास रेगुलर इनकम है। और उससे क्या होगा कि आप पे टैक्स भी नहीं आएगा। इस तरह होता यह है कि अगर आप डायरेक्ट पैसे लेते हैं, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर आप तनख्वाह ले रहे हैं, तो या इवन बाहर के कंट्रीज़ में भी इस तरह से होता है कि
आपकी अच्छी खासा टैक्स आपकी सैलरीज़ के ऊपर लगता है। लेकिन अगर आप इस तरह पाकिस्तान में हैं तो आप जब अपनी कंपनी से आप रेमिटेंस के थ्रू आप अपने आप को पैसे भेजेंगे तो रेमिटेंस के लिए गवर्नमेंट आपका शुक्रगुजार भी होगी और आपके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। उस तरह से आप यहाँ से आपका टैक्स का पैसा भी बचा सकते हैं और इसमें कोई दो नंबरी नहीं है। इसके अलावा एक और ऑप्शन था कि अगर आप बहुत ज़्यादा होता है इस तरह के हमें बाहर कहीं ज़्यादा पेमेंट करनी होती है, तो क्या होता है कि पाकिस्तान में पेपाल नहीं चलता और इस तरह काफ़ी ज़्यादा मसले होते हैं, स्ट्राइप हो गया जिस तरह। लेकिन जब आपकी अपनी कंपनी होगी तो क्या होगा कि आपकी अपनी कंपनी का बैंक अकाउंट होगा और आप अपनी कंपनी के बैंक अकाउंट को यूज़ करके आप दुनिया में कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात बताऊँ तो आप कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आप कंपनी के थ्रू करेंगे तो उसके आपको हमेशा फ़वाइद ही होंगे, उसका आपको नुकसान कुछ नहीं होगा। जिस तरह के आजकल पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग, ई कामर्स और अमेज़न के काफ़ी ज़्यादा काम हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं। और मैं अपना और अपने दोस्तों का एक्सपीरियंस अपने सर्कल में से बताऊं तो वो लोग जो कि इंडिविजुअल ये काम कर रहे थे, क्या होता है कि अमेज़न पे काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉलिसीज़ वायलेशन होती हैं और उनके अकाउंट उड़ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों के पैसे स्टक हो जाते हैं अंदर। लेकिन अगर आप यही काम एज़ अ कंपनी ओनर कर रहे होते तो क्या होता है कि कंपनी टू कंपनी, क्योंकि B2B हो जाता है, तो आपका ना कहीं पैसा फंसता है, इवन ना आपके अकाउंट डीएक्टिवेशन का कोई मसला होता है। तो कुल मिला के बात आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कुछ भी करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं तो आप इसको लीगल एंटिटी के थ्रू करें, इसके आपको हमेशा बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस था जो कि मेरी दोस्त के साथ रात को बात हो रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, शायद इससे किसी का भला हो जाए। तो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।